हेलो बच्चों, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है साउंड चैप्टर से क्लास 9 के फिजिक्स एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 5 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। व्हेन इज द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप given g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि क्वेश्चन किया गया कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है यानी गिराया जाता है जो 5 मीटर हाई है। टावर का जो हाइट है ना 5 मीटर हाई, और इनटू अ पॉन्ड ऑफ द वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। और वो जो पत्थर है ना, वो स्टोन जो गिराया गया है वो एक तालाब पे गिराया गया, तालाब के अंदर गिराया गया है। और वो तालाब जो है टावर से बिल्कुल सटा हुआ है, उसके बेस से सटा हुआ है। और वेन द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप, और जो स्टोन है ना जब वो गिरा ना टावर पे, टावर से जो जैसे यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये टावर का हाइट हम लोग 5 मीटर हाई लेते हैं, और ये हम लोग का जो है ना ये पानी का जो तालाब है वो यहाँ है। तो यहाँ से स्टोन को गिराया गया है इस तरह से, और ये स्टोन जब यहाँ पे गिरता है तो गिरने के बाद इससे एक साउंड क्रिएट होगा जो इस यहाँ टॉप में जो बैठा हुआ जो बंदा है उसको कितनी देर बाद सुनाई देगा, यानी टाइमिंग हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में यही किया गया है कि टावर से एक ड्रॉप किया गया है स्टोन को जो 5 मीटर हाई है टावर, इससे और टावर के बेस से सटा हुआ वो हम लोग का पॉन्ड है। देखिए यहाँ लिखा है ना इनटू अ पॉन्ड ऑफ द वाटर एट द बेस ऑफ द टावर, माने बेस ऑफ द टावर, टावर के बिल्कुल बेस से सटा हुआ ये हम लोग का पॉन्ड है, तालाब है। और इससे इस यहाँ से जब गिराया गया स्टोन को तो यहाँ जो साउंड क्रिएट होगा वो इसको कितने देर बाद सुनाई देगा। तो हम लोग को टाइमिंग बेसिकली हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले जो साउंड, देखिए जो स्टोन है वो हम लोग जब यहाँ पे स्टोन को जब गिराया गया है ना तो उसका एक अलग टाइमिंग होगा, और जब यहाँ पे गिरा ना तो उससे एक साउंड क्रिएट हुआ। तो साउंड का क्रिएट के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग होगा वो अलग होगा, क्योंकि साउंड का स्पीड और बाय डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग लिखेंगे तो साउंड का स्पीड के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग होगा, साउंड का स्पीड अलग होता है। और जो स्टोन गिरेगा यहाँ से यहाँ तक उसका टाइमिंग हम लोग अलग निकालेंगे। और ये टाइमिंग जो साउंड का जो टाइमिंग है यहाँ तक पहुँचने में क्या लगेगा, वो 2 टाइमिंग होगा इसमें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए h इक्वल टू हम लोग क्या होता है ut प्लस हाफ GT स्क्वायर का हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। जो ग्रेविटेशन चैप्टर का h हम लोग का वैल्यू क्या है 500 मीटर इक्वल टू u का, देखिए इनिशियल वेलोसिटी स्टोन का क्या होगा 0, क्योंकि स्टोन जब गिराया गया उस समय तो वेलोसिटी इनिशियल 0 होगा, तो 0 इंटू टाइम हो जाएगा प्लस हाफ। और g का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 10 ले लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग का टाइमिंग हो जाएगा t स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसको ना हम लोग चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए ये 2 से 5 टाइम में हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, और ये तो वैल्यू हम लोग का 0 हो रहा है तो 5 को 100 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए t का जो वैल्यू है ना t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये s स्क्वायर इससे मल्टीपल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 100 सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स देखिए t का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग t1 मान लेते हैं जो गिरने का टाइमिंग है। तो यहाँ पे t1 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हम लोग का √100 सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स का वैल्यू क्या आएगा 10 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ जब स्टोन गिरा ना उसका टाइमिंग क्या हुआ 10 सेकेंड। अब देखिए स्टोन जब गिरा उसके बाद यहाँ पे गिरने के बाद एक स्प्लैश यानी साउंड, जब देखिए कोई भी स्टोन जब गिरता है तो एक आवाज़ आती है छपाक, तो वो हम लोग को यहाँ पे कितने देर बाद सुनाई देगा स्प्लैश, उसी छपाक जो सब आवाज़ आई ना वो आवाज़ यहाँ कितने देर, तो उसको हम लोग ना साउंड के स्पीड से लेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। तो दैट मीन्स देखिए t2 मान लेते हैं इस टाइमिंग को, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय हम लोग का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्पीड डिस्टेंस का जो वैल्यू है ना वो देखिए यही रहेगा 500 मीटर ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे 500 लेंगे मीटर, और सेकेंड यानी ये यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे लेना है, एस का मतलब स्पीड ऑफ साउंड है। तो इसका वैल्यू देखिए 340 मीटर पर सेकेंड दिया, जो सेकेंड यहाँ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना साउंड का जो स्पीड है वो 340 मीटर है यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुटअप कर दिए। अब ये हम लोग का देखिए मीटर से मीटर कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 50/34 का वैल्यू जो है ना 1.47 आता है, आप लोग चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं।
और इस तरह से देखिए 2 टाइमिंग हम लोग का हो गया। तो ये जो टाइमिंग है ना, टोटल टाइम हम लोग देखेंगे, टोटल टाइम जो हम लोग का लग रहा है ऑफ अ स्प्लैश ऑफ अ स्टोन, ठीक है, टू टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ टावर, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हम लोग का T1 प्लस T2। तो देखिए T1 क्या था हम लोग का, T1 हम लोग का देखिए यहाँ पे 10 सेकेंड है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10 सेकेंड। और T2 क्या है, T2 हम लोग का 1.47 है, वो लिख देंगे। तो टोटल टाइमिंग हम लोग का कितना हो जाएगा 11.47 सेकेंड। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ इसमें हम लोग और भी, ताकि कुछ और भी हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और इसके आगे हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी आप लोग को दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे कमेंट करें कि आपको किस में आपको दिक्कत है, क्या आपको सॉल्यूशन में आपको किस तरह का डाउट्स है किसी भी टॉपिक पे, तो आप वो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।